रेनबो बजीज़ में बहुत ही ख़राब प्रोडक्शन आती है। ख़राब से मुराद ये देखें, हकीकत पे बात करता हूँ मैं। ख़राब से मुराद ये होता है कि कभी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं निकलता। कई बार जो प्लानिंग आपने सोची हुई होती है कि मैं अगर इसको इससे लगाऊंगा तो इस कलर के बच्चे निकलने चाहिए, उस तरह के नहीं निकलते। कई बार क्या होता है, बच्चे कंडम निकल आते हैं, ख़राब निकल आते हैं। तो ये सिर्फ रेनबो में नहीं, बजीज़ में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेचने के लिए माल बहुत है मेरे पास, रेनबो बहुत है। तो लेकिन बात मैं न्यूट्रल करता हूँ। ये नहीं है कि अपना माल बेचने के लिए सिर्फ मैं वही बात करूं जिससे मेरा माल बिक सके। ऐसा नहीं है, न्यूट्रल बात करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो नोट किया है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो वो आपको बता रहा हूँ। कॉमन बजीज़ की बात करते हैं। रेनबो तो चलें, एक बहुत ही अलग किस्म का बर्ड है। कॉमन बजीज़ की बात करते हैं तो सारे बजीज़ ही ना। मैं अपना कॉमन बजीज़ का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ भाई। मैंने कॉलोनी के अंदर तकरीबन 20 पेयर छोड़े हैं। कितने पेयर छोड़े हैं? 20 पेयर, राइट। अच्छा, ब्रीड भी आ रही है मेरे पास। कितने बच्चे, कितने पट्टे उतर रहे होंगे, अंदाज़ा लगाएं। 20 पेयर से कितने उतरने चाहिए? 20 पेयर से कम भी 3 का एवरेज लगना चाहिए। ठीक है, 3 का एवरेज निकलना चाहिए। टोटल बच्चा मेरे पास कितना उतर रहा है? टोटल बच्चा, ओवरऑल बच्चा जो उतर रहा है वो तकरीबन 25 बच्चा उतर रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और ये मैं सीज़न की बात बता रहा हूँ। अच्छे सीज़न में कितना उतर रहा है? टोटल 25 बच्चा। जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मरा भी 60 बच्चा उतरना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, मैंने मटकियाँ चेक करना शुरू की मोबाइल के साथ टॉर्च लगा के कि मटकियों में हो क्या रहा है। कॉलोनी में आपको पता है ना, पता नहीं चलता है कि तो मैंने मटकियाँ भी ऊपर ऊपर लगाई हुई हैं, कमरे के अंदर डाले हुए हैं, तो मटकियाँ बहुत ऊपर हैं। तो उधर चढ़ना फिर देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, मैंने वो मोबाइल से टॉर्च वॉर्च मारी, तो मैं देख रहा हूँ मटकियों के अंदर बच्चे जो हैं वो मरे हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, मटकियाँ गीली हो रही हैं कुछ। अच्छा, जब गर्मी थी तो मुझे लगा शायद गर्मी में ऐसा होता है, जब आप गर्मी में ब्रीड लेते हैं ना, तो बजरी जो है वो ड्रॉपिंग्स पानी वाली करता है गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। बच्चों को फीड करवाना, खाना, सॉफ्ट फूड, और फिर बच्चों को फीड करवाना बार बार, तो ड्रॉपिंग्स जो है ना बहुत गीली निकलती हैं, जिससे मटकी गीली हो जाती है, और ऐसा गर्मियों में होता है। तो मुझे लगा यार ये गर्मियों में हो रहा है, सर्दियों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे, सेहतमंद निकलेंगे। बट सर्दी में भी कुछ मटकियाँ ऐसे ही जा रही हैं जिस तरह गर्मियों में जा रही थी। बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया, बहुत ही ख़राब। हाँ, आप ये कह सकते हैं इसकी जगह अगर मैं सेपरेटली ब्रीड पे लगाता तो शायद ज़्यादा रिजल्ट बेहतर आ जाता। ये बात बिल्कुल सही है। बजीज़ की जो कॉलोनी है ना, आप अगर 100 पेयर लगाएंगे ना, तो उसमें से 15 ऐसे होंगे जो आपको आउटपुट दे रहे होंगे, 15 ऐसे होंगे जो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहे होंगे। बाकी सब उछल कूद कर रहे होंगे, बच्चे भी दे रहे होंगे, एक एक दो दो, मर भी रहे होंगे उनके। कई फीमेल्स जो हैं वो बच्चे मार रही होंगी। तो कुल मिला के जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा होगा वो बिल्कुल कद्दू आ रहा होगा। तो अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छी ब्रीड ले सकें। अच्छी ब्रीड लेने का तरीका बताऊंगा अभी आपको, किस तरह से लेनी है आपने, चाहे वो सिंपल बजरी हो, रेनबो बजरी हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी जब आपको पता चलेगा कि भाई इन चीज़ों से बच्चे अच्छे पल जाते हैं, या पेयर जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। गौर कीजिएगा, आपके पास ना एक दो पेयर लाजमन हर बंदे के पास, चाहे आपके पास 50 पेयर लगे हुए हों, 60 पेयर लगे हुए हों, 70 पेयर लगे हुए हों, दो तीन पेयर आपकी नज़र में ऐसे होते हैं जो आप देखते हो कि यार बड़े नीट एंड क्लीन है, बच्चे भी ऐसे प्यारे मक्खन उतारते हैं वो, और अपनी मटकी हर वक्त साफ रखते हैं। ठीक है, अक्सर दो तीन क्या, कई लोग बोलेंगे ऐसे तो 5 15 10 15 20 पेयर है हमारे पास। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। तो ऐसे पेयर आप रोकते जाएं, बाकी खाली कर दें। अब आपको हंसी आएगी कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास सेटअप पे 50 पेयर लगा हुआ है ना, और उसमें से 15 पेयर ऐसा है जो साफ़ सुथरा बच्चा उतारता है पाल के, आप वो साफ़ सुथरा बच्चा पालने वाले पेयर रख लें, बाकी सब खाली कर दें। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली आई एम रियली सीरियस। मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ना एक मसला आता है। बहुत सारे पेयर ऐसे होंगे जो आपको दिलो जान से प्यारे होंगे, उसमें से बहुत सारे पेयर हैं जो आपके पास परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा होता कि हम दें। जैसे मैंने देखा सेटअप पे बहुत खूबसूरत पेयर्स हैं, बट वो या तो पेयर नहीं लगा रहे, किसी की मादी फैट पर आ गई है, कोई मादी बच्चे नहीं पाल रही, कोई पेयर ऐसा है जो बच्चों को फीड नहीं करवाता, दोबारा क्रॉसिंग शुरू कर देता है, कोई अपने बच्चे ही मार देता है, किसी की मटकी गीली रहती है हर वक्त, ब्रीड सही नहीं उतर पाती, ऑल ओवर द सीज़न यही चलता रहता है। तो वो पेयर मैंने देखा है कि वो पेयर विजुअली बड़े खूबसूरत हैं लोगों के पास, तो उनका दिल नहीं करता, अरे वो भी पैसे दे के लिए मैं, इतने ज़बरदस्त खूबसूरत रेनबोज जो हैं
वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा निकालना। आप बोलोगे यार मैं निकाल तो दूँ, पता नहीं ऐसे दोबारा मिले ना मिले। कई बार आप कोशिश करोगे कि क्या मैं इनको तोड़ दूँ पेयर्स को, या रेस्ट दे के देखता हूँ। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपका दिल कहता है कि आपको रेस्ट देनी चाहिए, तो आप देकर देख लें। और अगर आपको लगता है कि पेयर तोड़कर चेक करना चाहिए, तो आप ज़रूर चेक कर लें। लेकिन मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, जो जितना मैंने फेस किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बताई हुई हर बात ही सही है। मैं वीडियो ही इस तरह से बनाता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही भी बात जो है वो एग्जैक्टली दुनिया में जो है वो पत्थर पे लकीर बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। फिर भी मेरे हिसाब से आपको पेयर निकाल देने चाहिए, चाहे वो जितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, जितने भी रेयर क्यों ना हो। देखिए ऐसा रेयर किसी काम का नहीं है ना जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। बजरी का तो चक्कर ही सारा ये है, बच्चे दे रहा है तो सही है, बच्चे दे रहा है तो चल गया चांद तक, वरना फिर शाम तक। तो खूबसूरती को आप कितना देखते रहेंगे, आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो पेयर आप निकाल दें, बेच दें, अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको। अब एक और सवाल पैदा होता है, एहसन भाई कह रहे हैं बेच दो। एहसन भाई गलत काम करने का कह रहे हैं। जो पेयर किसी के पास सही नहीं परफॉर्म कर रहा है या सही चल नहीं रहा है, एहसन भाई लोगों को सिखा रहे हैं कि वो पेयर आप बेच दो, यानी कि दूसरे को बेवकूफ़ बना दो। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये बड़ी गहरी बात है, आपको शायद आप उस तरह से समझ पाएँ जिस तरह मैंने चीज़ों को बड़ी मुश्किल से समझा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। आज से 7-8 साल पहले मेरे पास कॉकटेल्स में जो पेयर लग जाते थे, जो ब्रीड करते थे, परफॉर्म अच्छा करते थे, या जिनके बच्चे अच्छे सर्वाइव हो रहे होते थे, मैं वो रोक लिया करता था और बाकी सारे बेच देता था। उस वक्त नीयत क्या थी? उस वक्त नीयत ये थी कि काम करना है, अपना काम करना है, अपने काम को चलाना है। जो चीज़ नहीं चल रही वो आगे पास कर दो, कोई पता नहीं वो ब्रीड करेगा नहीं करेगा किसी के पास। 7-8 साल पहले मेंटालिटी ये थी। बच्चे थे बिल्कुल, अभी भी मेरी कोई इतनी एज है नहीं। उस वक्त तो बिल्कुल ही मतलब के दिमाग से फारिग थे। बच्चे से लड़प्पन था, बस पता है कि आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, सिर्फ अपने लिए सोचना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो पेयर मैं लोगों को देता था उनके पास वो जाके ब्रीड करते थे और मैं हैरान हो जाता था। अबे ये तो मेरे पास 2 साल पड़ा रहा पेयर, इसने मेरे पास ब्रीड नहीं की, और मैंने इसलिए निकाल दिया कि मज़ा नहीं आ रहा था ब्रीड पे। फिर मैंने किसी को पेयर दिया जो कि बच्चे अच्छे नहीं पाल रहा था। उस बंदे के पास रिजल्ट आया, उसने मुझे खुशी से मैसेज किया, वीडियो दिखाई, उसने कहा माशाल्लाह यार बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। मैं फिर हैरान, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है यार, ये तो मेरे पास बच्चे ही नहीं पाल रहे थे। तो बर्ड को आप अपने पास रख के देखें, सेट होता है ठीक है, नहीं होता आगे पास कर दें। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है सेम प्रॉब्लम अगले बंदे के पास भी आए, नहीं आएगी। बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप एक बंदा है, आप बड़े बखूबी जानते होंगे उसको, उसने कुछ इक्का दुक्का जो है वो चीज़ें संभाल के रखी हुई थी अपने लिए, और जान से ज़्यादा प्यारी थी उसको। ज़ाहिर है शौकीन बंदे हैं सब, हम भी, वो भी, आप भी। तो देने के मूड में नहीं था वो, इतनी खूबसूरत चीज़ें थी। 2 साल रख के देख ली, नहीं ब्रीड किया, वो चीज़ें उन्होंने किसी और को दे दी। ज़ाहिर है जब तंग आ गए तो फिर कैश करवाना ज़रूरी था ना, उसने वो बेच दी ये सोच के कि ये ब्रीड नहीं कर रही। तो वो अगले के पास गई और उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, यकीन करें लिटरली। और वो बंदा जब उसने उसको मतलब उसको जब पता चला कि यार इसके पास ब्रीड आ रही है, उस बंदे का खाली जो रिस्पॉन्स है वो चेक करने वाला था। वो ही वॉज शॉक्ड, एंड इवन ही वॉज टेलिंग बाय हिज ओन सेल्फ दैट आई हैड दिस वन and it was not performing properly since last 2 years. So he was telling by his own self, मतलब वो खुद ये एडमिट कर रहा था कि 2 साल से मेरे पास था बट रिजल्ट नहीं आया और उसने किसी को दे दिया, उसके पास चीज़ चल गई। इन सब बातों को कहते हैं अल्लाह की मसलहत, यानी कि अल्लाह ताला जिसके नसीब में जो चीज़ लिखता है, जितनी देर लिखता है उसको उतनी देर वो चीज़ मिल जाती है। और जाहिर सी बात है सारे फैसले बेशक अल्लाह के हाथ में है। हम जितना मर्जी इंटेलिजेंट बन जाए या मैं जितनी अच्छी वीडियो बना लूँ, होना वही है जो अल्लाह चाहता है। तो मेरा आपको मशवरा यही है, अगले के लिए आसानी पैदा करें, और मेरे हिसाब से जो चीज़ आपके पास नहीं चल रही उस पर टाइम ज़ाया मत करें। किसी और के नसीब की होगी आप उसको दे दें, उसके पास इंशाअल्लाह ताला चल जाएगी वो चीज़।
नीयत अच्छी रखें, ये मत सोच के दें कि मेरे पास नहीं चल रही तो मैं किसी को पेल देता हूँ। नीयत ये रखें कि मेरे पास नहीं चल रही, मुझे अल्लाह से उम्मीद है जो लेगा उसके पास ज़रूर चल जाएगी। तो फिर आपको उस चीज़ का अजर मिलेगा। मतलब नीयत, अमाल का दारोमदार किस पे? नीयतों पर है ना। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। देखिए, दो बंदे हैं ना, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले बच्चा था मैं, तो मेरे जहन में ये होता था कि अच्छी चीज़ खुद रख लो, बाकी जो बचेगी चीज़ वो आप आगे पास कर दो। बट जो आगे पास करते थे वो लोगों के पास बहुत अच्छा चल जाती थी। तो ये बात है बहुत पुरानी, जब हम बहुत छोटे थे, अकल वकल नहीं थी। लेकिन कई लोग हमसे बहुत बड़ी उम्र के होने के बावजूद स्टिल ये काम कर रहे हैं। आप अपनी मूवमेंट अच्छी रखिए, पेयर लाते रहें, ब्रीड करवाते रहें, जो चलते जाएं वो जमा करते जाएं। इस तरह जो नहीं चल रहा है आप वो अगले को दे दें, उसके नसीब में चल जाएंगे और आप मज़ीद ख़रीद लें और फिर उसमें से ऐसे ही करें। जो पेयर चल गए ठीक है, जो नहीं चल रहे वो किसी दूसरे के नसीब के लिए आप रख दें। इस तरह से काम करते चलते जाएं और इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास अगर 50 पेयर लगा हुआ है ना, तो वो 50 का 50 ब्रीड करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। समझ रहे हैं? सक्सेस क्या है? ब्रीडर की सक्सेस क्या है? यही सक्सेस है ना भाई। आपने 50 पेयर रखे हैं, 50 के 50 ब्रीड कर रहे हैं, दिस इज़ योर सक्सेस। ये कोई सक्सेस थोड़ी है कि आप नगीने और हीरे चुन के ला रहे हैं। 100 पेयर आपने रखा हुआ है, उसमें से 20 पेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी 80 रखा हुआ है आपने, आप दाना खिलाए चले जा रहे हैं। माइंड में आपके ये है कि मैं बिजनेस करूंगा, कद्दू बिजनेस करोगे। सबसे कम पैसों में सबसे अच्छी हैंड फीड अगर आपको चाहिए, कोई भी बर्ड हो, फिंचिस से लेकर मकाओ तक, कोई भी बर्ड हो आपके पास, उसकी हैंड फीड आपको मिल जाएगी और बहुत ही कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की, गारंटेड, विद रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि पहली बार बेची जा रही है या पहली बार कोई ख़रीदेगा, ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल से हैंड फीड सप्लाई भी कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको हैंड फीड करवानी है कॉकटेल्स को, बजीज़ को या रिंगनेक्स को या रॉ पैरट्स को, तो आप हमसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? हैंड फीड लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।